मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जेतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन महान स्वामी का। नमयून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है, जिसके अजीव अधिकार, द्वितीय अधिकार है अजीव अधिकार, उसमें 42वें नंबर कलश की अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 28 नंबर की गाथा की स्वाध्याय हुई, उसमें ये कहा था कि प्रत्येक परमाणु अपने परम पारणामिक भाव से परिणमित है, और वह पर्याय जो है वह सादी शांत है, अर्थ पर्यायात्मक है, और ऐसी होती हुई 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप वह पर्याय पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण फिर वह पर्याय है तो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है ऐसा। और जो स्कंद है वो यद्यपि पर्याय नहीं है, लेकिन उसे पर्याय रूप से कहा जाता है, क्योंकि वह परमाणुओं का पिंड समुदाय रूप से दिखता है। ये सब चर्चा उसमें आ गई अपनी 28 नंबर गाथा में। अब यहाँ 42 नंबर कलश में टीकाकार मुनिराज 28वीं गाथा की टीका पूर्ण करते श्लोक कहते हैं, पेज नंबर 433 से देखो। पर परिणति दूरे शुद्ध पर्याय रूपे सति नाच परमाणु स्कंद पर्याय शब्द भगवती जिन नाथे पंचबाणस्य वार्ता न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथैव। श्लोक का अर्थ है, परमाणु पर परिणति से दूर शुद्ध पर्याय रूप होने से परमाणु को स्कंद पर्याय रूप शब्द नहीं होता। 28वीं गाथा में सिद्ध किया ना, क्या सिद्ध किया 28 नंबर की गाथा में? यह सिद्ध किया कि यह परमाणु परम पारणामिक भाव से परिणमित होता हुआ सर्व पर द्रव्यों से निरपेक्ष अपने 6 गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन में सादी शांत भाव से यानी उत्पन्न व्यय होती पर्याय में यह अर्थ पर्यायात्मक रूप से परिणमित होता है। तो पर से निरपेक्ष है, ये कहा था ना, पर से निरपेक्ष शुद्ध परिणमता है। परमाणु सदैव पर से निरपेक्ष शुद्ध परिणमता है। तो क्या इसमें कहा फिर मुनिराज ने, टीकाकार ने,
पर परिणति से दूर शुद्ध पर्याय रूप होने से अब परमाणु को शब्द कहां से आए? तो शब्द है वो परमाणु पुद्गल का कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं। तो शब्द रूप जो पर्याय है वो स्कंद पर्याय है। स्कंद पर्याय है माने अनंत गुणों की, अनंत परमाणुओं के समुदाय का इकट्ठा परिणमन जो दिखाई देता है वो शब्द रूप पर्याय है। शब्द है, भाषा वर्गणा है, इसे पुद्गल कहा, ये उपचार कथन है, क्योंकि वास्तव में पुद्गल तो परमाणु है और परमाणु के शब्द पर्याय होती नहीं। फिर इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान जिननाथ में कामदेव की वार्ता नहीं होती, ऐसे परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है। जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में, जिनेन्द्र परमात्मा में कामदेव की वार्ता नहीं, ऐसे ही परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है, यानी परमाणु को भी कभी शब्द होता नहीं। गुरुदेव का व्याख्यान संक्षेप में देखो, नीचे अर्थ है परमाणु पर परिणति से दूर एक रजकण है, इसमें पर्याय होती है। एक परमाणु है ना, परमाणु द्रव्य है, द्रव्य अनंत गुणात्मक है, प्रत्येक गुण की पर्याय होती है। तो परमाणु रजकण जो एक परमाणु उसमें पर्याय होती है, और एक एक परमाणु में होती हुई जो पर्याय है वो पर परिणति से दूर है। तो फिर जीव की पर्याय में भी पर परिणति हो, ऐसा कैसे हो? अभी तो आधा घंटे के पूरे व्याख्यान में सीडी में अकार्य कारणत्व की गूंज थी, ऐलान था, गूंज अकार्य कारणत्व, कार्य कारणत्व, कार्य कारणत्व। और कहां से निकली वो बात? टीका 72 नंबर गाथा की टीका में से, कि यह आत्मा निराकुलता के स्वभाव वाला होने से आकुलता रूपी इसका कार्य नहीं, और यह आकुलता का कारण नहीं। तो अकार्य कारणत्व खड़ा हो गया। बहुत चर्चा आई, बहुत गंभीर चर्चा थी। जिन्होंने सुनी उनको ख्याल में आई होगी बात। अकार्य अकारणत्व ये शुभ राग है, दया दान भक्ति पूजा व्रत आदि का, अथवा काम क्रोध आदि का अशुभ राग है, ये आत्मा का कार्य नहीं और आत्मा इसका कारण नहीं। आत्मा कारण नहीं का अर्थ क्या? कि आत्मा का जो आनंद आदि कार्य है, आत्मा का जो आनंद आदि निर्मल कार्य है, इस निर्मल कार्य का यह शुभ राग कारण नहीं है, और शुभ राग रूपी कार्य का आत्मा कारण नहीं है। आया, बहुत स्पष्ट आया। फिर एक उसमें एक चर्चा और आई, थोड़ा लक्ष्य में आएगी बात, इसलिए कहते हैं। एक प्रश्न आया था, उस संबंध में गुरुदेव ने खुलासा किया। छोकरे लोग आए, 4-5 छोकरे थे, 10 बजे आहार के बाद आए, तो कहा कि सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, सर्वज्ञत्व शक्ति की अभी तो अपन अकार्य अकारणत्व की बात कर रहे हैं ना, ऐसे सर्वज्ञत्व शक्ति भी आत्मा में है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो उन्होंने पूछा जैसे सूरज 12 बजे एकदम पूरा उदय रूप है और आगे बादल आ गया है, ऐसा चल रहा है क्या अभी? यानी केवल ज्ञान तो प्रकट है और कर्मों का अथवा कोई प्रकार का विकार का आवरण है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ कि नाना भाई ऐसा नहीं है। तब गुरुदेव ने एक बहुत गजब का शब्द दिया, लाइन बोली, वो याद रखने जैसी है। सर्वज्ञत्व शक्ति पारणामिक भाव स्वरूप है और सर्वज्ञ पना छायक भाव स्वरूप है।
शक्ति पारिणामिक भाव स्वरूप होने से त्रिकाल आत्मा में विद्यमान है, और केवल ज्ञान या सर्वज्ञपना, तो वो सर्वज्ञ भाव, वो छायक भाव है, वो प्रकट होता है, और शक्ति प्रकट नहीं होती। शक्ति तो विद्यमान, त्रिकाल विद्यमान है, पारिणामिक भाव स्वरूप। तो वो बात को ख्याल कराया कि केवल ज्ञान प्रकट होता है, शक्ति है तो प्रकटती है। शक्ति की व्यक्ति होती है, तो शक्ति है तो प्रकटती है। तो शक्ति आई कहां से? कि शक्ति पारिणामिक रूप से विद्यमान है। अभी निगोद में वो इतनी सूक्ष्म अवगाहना में रहा हुआ जीव सर्वज्ञत्व शक्ति से विभूषित है, वो पारिणामिक भाव है, और सर्वज्ञपना आता है वो शक्ति में से। कर्मों के क्षय होने से अथवा उनके नष्ट होने से, ज्ञानावरणादि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणी के जाने से सर्वज्ञपना और सर्वदर्शीपना नहीं आता। ये फिर लगाओ अकार्य कारणत्व। थोड़ा सा ख्याल में आ गई वो बात, बहुत गंभीर। आज आधा घंटा अकार्य कारणत्व की चर्चा और बहुत गंभीरता से ली। गुरुदेव ने खुद ही कहा कहां से बात कहां निकली। उसमें लिखा हुआ, टीका में लिखा हुआ, आत्मा निराकुल स्वभाव होने के कारण आकुलता का कारण नहीं और आकुलता उसका कार्य नहीं, तो अकार्य कारणत्व हुआ। अपनी यहां देखो, कहते हैं परमाणु पर परिणति से दूर एक रजकण एक परमाणु है, इसमें पर्याय होती है, ये पर परिणति से दूर है। इसलिए शुद्ध पर्याय रूप होने से, कौन? परमाणु की पर्याय। शुद्ध पर्याय रूप होने से परमाणु को स्कंद पर्याय रूप शब्द होता नहीं। परमाणु में शब्द रूप स्कंद नहीं होता। बहुत परमाणु इकट्ठे होते हैं तब यह वाणी निकलती है। वाणी निकलती है, तो वाणी जो निकलती है बहुत परमाणुओं का इकट्ठा परिणमन, और परिणमन में वही लेना, एक गंध, एक रस, एक वर्ण, दो स्पर्श, वही परिणमन है। उसी परिणमन का ऐसा संयोजन होता है कि वह वाणी हमको ये शब्द रूप से ज्ञात होती है, अथवा वह कर्णेंद्रिय का विषय बनती है। जैसे भगवान जिननाथ में कामदेव की वार्ता होती नहीं, दृष्टांत दिया, वीतराग परमात्मा, इनको 5 इंद्रिय के भोगों की, काम की वासना नहीं होती, वार्ता नहीं होती, वीतराग पूर्णानंद स्वरूप, ऐसे परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है। दृष्टांत कितना गंभीर है। जिनेन्द्र परमात्मा पूर्ण वीतराग भाव में विराजमान, उनको ये काम भोग की वासना होती नहीं। ऐसे ही परमाणु को शब्द नाम का परिणमन नहीं होता, वह सदा अशब्द ही होता है। अर्थात परमाणु को भी कभी शब्द होता नहीं। भी क्यों लगाया? दृष्टांत के कारण यहां भी लगाया। परमाणु को भी कभी शब्द होता नहीं। कहो समझ में आया? अब यहां से गाथा 29 प्रारंभ होती है। देखो, पोगल दबम उच्चै परमाणु निश्चयेन इदरेण, पोगल दब्बोति पुनो भवदेशो होदि खंदस, परमाणु ने पुदगल दरव व्यपदेश छे, निश्चय थकी निस्कंध ने पुदगल दरव व्यपदेश छे व्यवहार थी। सीधी सच्ची साफ बात। क्या कहते हैं इसकी? पहले उत्थानी का पढ़ेंगे
कि यह पुद्गल द्रव्य के कथन का उपसंहार है। अजीव अधिकार है, इसमें अजीव में पुद्गल आया, धर्म आया, अधर्म, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, 5 द्रव्य हुए ना अजीव। तो 5 में पहले पुद्गल द्रव्य का यहाँ वर्णन चलता था, उसका अब यहाँ उपसंहार होता है। उपसंहार करते हुए कहते हैं गाथार्थ अन्वयार्थ, निश्चय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है माने यथार्थतया वास्तव में पुद्गल द्रव्य परमाणु है। स्कंद को पुद्गल व्यवहार से उपचार से कहा। देखो लिखा है ना, अने इतरेण व्यवहार से स्कंद को पुद्गल द्रव्यम यति व्यपदेशा, पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। टीका भी संक्षिप्त है देखो, शुद्ध निश्चय नय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। शुद्ध निश्चय नय से और व्यवहार नय से, 2 नय की बात आ गई ना। तो 2 नय की बात आ गई तो यहां किस प्रकार लेना, जैसे जीव में लेते हैं ऐसा नहीं। जीव में क्या लेते हैं कि जीव में इसकी पर्याय में होती हुई वर्तमान मलिनता आदि विकार आदि दुख आकुलता वो व्यवहार से जीव के हैं, और शुद्ध निश्चय से जीव परम पारणामिक भाव रूप, ऐसा करके अपन समझते हैं ना। उसमें यहां जो शुद्ध निश्चय नए शब्द लिया है वो परमाणु ऐसा ही होता है, त्रिकाल सदैव ऐसा ही जानो, ऐसा ही जानो। तो उसको कैसा लिया, पर्यायात्मक लिया। देखो कहां से बात उठी है, शुद्ध निश्चय नय से परमाणु, अब जरा ऐसे पलट के पढ़ रहे हैं, शुद्ध निश्चय नय से परमाणु जो स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक होता है उसको ही पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। क्या निर्णय आया, निर्णय क्या आया कि परमाणु सदैव शुद्ध पर्यायात्मक ही होता है, अशुद्धता होती थी। यानी एक प्रकार अपन कहें, जो चर्चा जिस परिप्रेक्ष्य में अपने सामने आ रही है, चल रही है, तो 6 द्रव्यों में एक द्रव्य ही है जीव द्रव्य जो संसार अवस्था में मलिन अशुद्ध भाव में परिणमता है। 5 तो शुद्ध ही है, सामान्य तो 4 गिने गए, इसको स्कंद होने के कारण से नहीं गिना गया है ना। और 2-3 बातें हैं पुद्गल के संबंध में। क्या है कि ऐसे पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति जैसा शुद्ध ही जानो, लेकिन ये इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर रहता है और छूटता है, मिलता है, बिखरता है, मिलता है, जुड़ता है, वो क्या जुड़ता है, बिखरता है। इसलिए इसको स्कंद अवस्था में समान जातीय द्रव्य पर्याय रूप से दिखाई देता होने से इसके स्कंद भाव को व्यवहार से पुद्गल कहने में, इसलिए उसके विभाव परिणमन गिना दिया। ये पीछे की गाथा में आई है, उसका सिस्टम है, उसका स्वरूप है ऐसा कि वह मिलता बिखरता है, मिलता बिखरता है, मिलता बिखरता है, ऐसा उसका स्वरूप है। लेकिन उसके परिणमन को देखो तो वह शुद्ध ही है, विभाव रूप परिणमन है नहीं उसके। लेकिन जो हमें दिखता है वो व्यवहार पुद्गल है, और व्यवहार पुद्गल माने पुद्गल है नहीं, पुद्गल कहा जाता है वह जो स्कंद वो उसको विभाव दिखाई देने से पुद्गल के विभाव पर्याय गिनी गई है नहीं। ऐसे ही अस्थिकाय के संबंध में
धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है, परमाणु एक प्रदेशी है, तो भी उसके इस मिलने बिछुड़ने के स्वरूप के कारण उसे भी अस्तिकाय कहा। उसकी योग्यता है। तो यदि खरेखर देखो, विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, खरेखर देखो तो 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य शुद्ध परिणमित होते हैं, और वास्तव में देखो तो 4 अस्तिकाय हैं और 2 द्रव्य तो एक प्रदेशी, काल और पुद्गल, परमाणु। क्यों? परमाणु ही पुद्गल है। विचार करने की बात है। एक प्रदेश का नाप ही परमाणु ने नक्की किया है। अन्य ऐसे व्यवहार से विभाव पर्यायात्मक स्कंद पुद्गलों को पुद्गलपना उपचार द्वारा सिद्ध होता है। यानी इसका मतलब क्या निकला? उपचार द्वारा सिद्ध होता है, होता नहीं। उपचार द्वारा सिद्ध होता है माने होता नहीं। देखो गुरुदेव का व्याख्यान है, यह पुद्गल द्रव्य के कथन का उपसंहार है। यहाँ पुद्गल द्रव्य का विवरण पूरा होता है। कहते हैं कि शुद्ध निश्चय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु को ही, देखो शुद्ध निश्चय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु पर से भिन्न ऐसी निर्मल पर्याय वाले को पुद्गल द्रव्य कहने में आया। निर्मल पर्याय वाले को पुद्गल कहने में आया। समझने जैसी बात है, क्योंकि निर्णय करना है ना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं, और जो मैं नहीं उसका क्या स्वरूप है, और जो मैं हूं उसका क्या स्वरूप है, तभी तो नक्की होगा ना। ऐसी निर्मल पर्याय वाले को पुद्गल द्रव्य कहने में आया है। अरे यह स्कंद को पुद्गल कहना यह तो औपचारिक है, ये तो उपचार से कहने मात्र की बात है। जैसे एक उदाहरण, जैसे अपन ये सब इतने लोग बैठे हैं, इसे सभा कहना उपचार है। इसमें से बता दो कौन व्यक्ति सभा है, किस व्यक्ति का नाम सभा है? आपका नाम सभा है, आपका नाम सभा है। सभा किसका नाम है? यहां बैठे किसी व्यक्ति का, किसी का नाम सभा नहीं है। और ये क्या चल रहा है, क्या है ये कि सभा है? औपचारिक कथन। अनेक परमाणुओं के इकट्ठे रहकर दिखाई देने वाले भाव को स्कंद पुद्गल कहने में आया। पुद्गल है नहीं, पुद्गल तो निर्मल पर्याय वाला परमाणु है, वो पुद्गल। ये तो सब जड़ इकट्ठे हुए हैं। अकेला परमाणु होए उसको स्वभाव शुद्ध पर्याय, उसको वास्तव में पुद्गल द्रव्य कहा है। जैसे आत्मा को उदाहरण देते हैं, जैसे आत्मा को पुण्य पाप के राग रहित ही और निर्मल पर्याय सहित आत्मा को आत्मा कहने में आता है। जैसे परमाणु को कहते हैं, आगे एक बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। देखो कहते हैं शुद्ध, ये इसलिए कही मैंने, ये बात याद रख लेना। जैसे आत्मा को पुण्य पाप के राग रहित ही और निर्मल पर्याय सहित आत्मा को आत्मा कहने में आता है, ये बात याद रखना। तो आगे की चर्चा अपन उसमें देखेंगे। शुद्ध निश्चय
अपनी सत्ता का होना पना स्वभाव शुद्ध पर्याय स्वरूप होने से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहिए। ऐसे भगवान आत्मा को कैसे कहना, आत्मा को भगवान आत्मा के राग और पुण्य रहित स्वभाव शुद्ध है, इसका भान हुआ। ऐसी पर्याय सहित का जो आत्मा, उसको आत्मा कहने में आता है। राग सहित आत्मा को आत्मा कहने में आता नहीं। राग से रहित अपने अनंत गुण सहित ऐसे आत्मा को जानती हुई पर्याय सहित, भान सहित की पर्याय, उसको आत्मा कहने में आता है। दया दान भक्ति का विकल्प वह आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। आज तो एक शब्द आया था, मंद कषाय रूप भाव इस आत्मा का कार्य नहीं और आत्मा का कारण नहीं। और हमारी गलती कहाँ चल रही है? गलती पकड़ना है ना। बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो दूर कैसे होगी? तो अपनी गलती क्या चल रही है कि अपनी गलती ये चल रही है कि जैसे ही तीव्र कषाय का अभाव होकर, व्यय होकर और मंद कषाय का उत्पाद हुआ, ओ हो गया, यानी ये मैं हूं। जबकि यह जीव त्रिकाल निकषाय स्वरूप, कषाय भाव के अकार्य कारण स्वरूप है। इसमें देखो कितनी बात कहते हैं, दया दान भक्ति का विकल्प वह आत्मा नहीं, यह अनात्मा है। गुरुदेव को लगती है करुणा तो कहते हैं 23 घंटे तो पाप करे, 23 घंटे पाप करे, कोई के हमका करे 23 घंटे पाप। सोना, नहाना, धोना, पढ़ना, पढ़ाना, अखबार पढ़ना, भोजन करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब क्या क्या है? पाप है, पुण्य है? पाप है ये। तो 23 घंटे पाप में गए। अब सुनो, फिर रहा 1 घंटा, उसमें थोड़ा बाँचे कुछ आधा घंटा, फिर घंटा आधा घंटा भक्ति कर ले, हो जाएगा कल्याण। हो जाएगा कल्याण। और वो भी कुछ समझ में आ नहीं रहा, चलने दो गाड़ी। आज सुना बहुत अच्छा, कल सुना वो भी बहुत अच्छा, परसों सुना वो भी बहुत अच्छा, आगे सुनेंगे वो भी बहुत अच्छा। क्या आया क्या अच्छा पता नहीं। भक्ति कर ली, कषाय मंद पड़ गई। कषाय मंद होती है तो आकुलता मंद होती है। तो लगा इसको कि ये ही सही रास्ता दिख रहा है मुझे, तो बाकी 23 घंटे तो आकुलता भी कम नहीं होती है, तो यही ठीक है। फिर भूख भी लगाती है ना, तो क्या करेगा। हाँ, ऐसे के ऐसे, ये इसी बार की कथा नहीं है। आप और हम जो इस बात को कर रहे हैं, तो ये आप और हम सिर्फ यही मत सोचना कि इस भव में होती हुई ये कथा है हमारी। अरे अनादिकाल से ये सा का ऐसा, ऐसा का ऐसा ही करता है। आवा ने आवा लिखा है इसमें, आवा ने आवा अवतार अनंत करया, ए ले गया, ऐसे ही चला गया। अनादिकाल से अनंत काल व्यतीत हो गया, ऐसे ही मूर्खता। सुकंचन जी भाई साहब, मूर्खता कहना गलत तो नहीं? मूर्खता कहने में क्या गलती? जिसमें कल्याण है नहीं उसमें कल्याण मानता आया है, तो मूर्ख कहने में क्या तकलीफ है?
कमा लिया तो समझे होशियार। लिखा है इसमें, एक तो बाहर में जाने धूल का पैसा और आबरू में सुख मानकर। बहुत नाम है आप, जिले भर में अपना नाम चलता है, प्रदेश में नाम चलता है, और पैसे का तो खैर कोई अब क्या कहना, अब आप सब समझते तो हो। धूल का पैसा आबरू में सुख मानकर मिथ्यात्व का सेवन किया, मूढ़ता। इसमें फिर ऐसा तो मूढ़ पड़ा हुआ, पैसा इकट्ठा किया, आबरू इज्जत नाम प्रसिद्धि हुई, उसमें सुख है ऐसा मानकर मिथ्यात्व का सेवन करता है। एक तो ये मिथ्यात्व का सेवन, फिर उसका पोषण करता है। कैसे कि यहाँ भक्ति के भाव में आया, मंदिर में आया, पूजा करी, 1 करी, 2 करी, 3 करी, और फिर 2 बार करी, 3 बार करी भक्ति, फिर कहा, माना, समझा, धर्म हो गया। मूढ़ता शब्द लिखा है ना, तो वो पंडित वीरेंद्र कुमार जी का एक शब्द याद आ गया, मूर्खानंद। मूर्खानंद है ये, मिथ्यात्व का पोषण है। मिथ्यात्व का पोषण माने संसार का पोषण है। संसार का पोषण माने 4 गति में धक्के खाने का पोषण है। ऐसे समझ में नहीं आता ना, मिथ्यात्व का पोषण कह दिया तो ये सोचता मिथ्या दृष्टि तो है ही, अब है तो है, क्या करें। अरे मिथ्यात्व के पोषण का नाम संसार का पोषण, संसार के पोषण का नाम है 4 गति में धक्के खाने का पोषण। और मजा आता हो 4 गति में धक्के खाने का, तो उस काम में आप स्वयं और हम सब स्वयं इतने होशियार हैं कि उसके लिए कोई बात नहीं। आगे प्रश्न और उत्तर की बहुत अच्छी एक चर्चा है, देखना। भक्ति करे तो इसको तो कम मूढ़ता होगी। जो व्यापार धंधे में से 24 घंटे ही नहीं निकल गया, उससे हम सुबह घंटे भर, शाम को आधा घंटे, तो ऐसे घंटे 2 घंटे हम भक्ति आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो कम मूढ़ सही, थोड़े कम मूर्ख मानो हमको कि नाना पूरी मूढ़ता है। राग को धर्म मानने वाले को पूरी मूढ़ता मिथ्या दृष्टि है। फिर उसका प्रश्न, व्यवहार से तो कम मान लें इसको। मूढ़ता तो पूरी कह रहे हो आप, लेकिन व्यवहार से थोड़ी कम मूढ़ता मान ले। तो मूढ़ता माने, देखो मूढ़ता शब्द है ना, मूढ़ता माने मिथ्यात्व, भ्रांति, मोह। तो इसमें कम ज्यादा का प्रश्न क्या होता है? कम ज्यादा क्या होता है? तो मुमुक्षु ने फिर अपनी तरफ से कथन किया कि मंद हो कि तीव्र दोनों एक ही जात है ना, कि एक ही जात है। भ्रांति एक ही जात है, उसमें कम ज्यादा का क्या प्रश्न है? झीणी बात है भाई, ऐसा नाम होता है। देखो, शुद्ध निश्चय से अंदर वस्तु से देखा जाए तो स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य कहिए। ये पैसा, स्त्री, छोकरा, शरीर, दाल भात को पुद्गल कहना, ये तो व्यवहार है। कहते हैं कारण कि इकट्ठे हुए को पुद्गल कहते हैं। अरे 1,00,000 परमाणु, इसको वास्तव में इसको पुद्गल कहते हैं। तो कोई को ऐसा प्रश्न उठता है, हमने तो 1,00,000 परमाणु कभी दिखाई देता नहीं, और आगम में पढ़ा है कि 1,00,000 छुट्टा कभी रहता नहीं, तो फिर क्या हुआ? अरे वो छुट्टा ही रहता है, वो
अनंत परमाणुओं के समुदाय रूप से स्कंद आदि में छोटे द्विअणु स्कंद या महास्कंद सब स्कंदों में रहा हुआ प्रत्येक परमाणु छुट्टा ही रहा है, जुदा ही रहा है, भिन्न ही रहा है, अकेला रहा है। समझ में आया? फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया, जैसे शुद्ध परमाणु को द्रव्य का ऐसे आत्मा को क्या कहना, ऐसा पूछते हो। कहा ना आत्मा की बात हुई, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, देखना जरा। आत्मा की बात हुई ना, क्या कि राग से, पुण्य से, विकल्प से भिन्न अपनी पर्याय से आत्मा का भान हुआ। ऐसे पढ़ो, अपनी पर्याय से, अपनी ज्ञान दशा में, अपनी ज्ञान दशा से मैं राग से, पुण्य से, विकल्प आदि से भिन्न ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, ऐसा जो आत्मा का भान हुआ तो ऐसा शुद्ध आत्मा है, इसको शुद्ध कहा। उसने कहा आपने परमाणु को, शुद्ध परमाणु को द्रव्य कहते, शुद्ध परमाणु उसको आपने द्रव्य कहा, और परमाणुओं के ढगले को, परमाणुओं के समूह को, स्कंद को आप विभाव अथवा अशुद्ध पर्याय कहते हो। ऐसा ही हुआ ना? तो जीव को शुद्ध कब कहना? ऐसे कहना कि यह त्रिकाल शुद्ध जीव को वर्तमान पर्याय जब राग विकल्प पुण्य से न्यारा देखती, जानती, अनुभवती है, वह पर्याय और वह आत्मा, वह वस्तु, ये शुद्ध आत्मा। अभी आएगी चर्चा इसमें। पर्याय तो अनुभव है, ये सहित को पर्याय अनुभव क्या है? अनुभव वस्तु नहीं है, वस्तु अनुभूति स्वरूप है, अनुभव पर्याय है। पर्याय में अनुभूति स्वरूप का अनुभव होना, उस पर्याय सहित का जो भाव है वो आत्मा है। निर्मल पर्याय सहित आत्मा, उसको आत्मा कहना। क्यों? कि पर्याय रहित का आत्मा होता ही नहीं कभी। पर्याय रहित का आत्मा होता नहीं, लेकिन जो आत्मा दृष्टि का विषय और ध्यान का ध्येय होता है वो पर्याय सहित का होता नहीं। क्यों? कि वो ध्यान की पर्याय या दृष्टि की पर्याय उस पर्याय रहित आत्मा को दृष्टि में लेती ध्याती हुई है, वो पर्याय और आत्मा अवेद है, वो शुद्ध आत्मा है। सारे कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं यदि गुरुदेव श्री के द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को किस प्रकार समझें। कि ऐसे समझो कि जो पहले समझा है उसे छोड़ो मत, उसे साइड में रखो, उसे अभी काम में मत लो। अभी क्या समझाते हैं वो समझो, फिर जो समझा था उससे मिलान करो, फिर युक्ति कौन सी प्रबल बैठती है, कौन सी निर्बल बैठती है, उसका ख्याल में लो, और जो प्रबल युक्ति से नक्की हो वो नक्की करो। मना थोड़ी किया है आपकी इतनी सारी जानकारी को कि कचड़े में डाल दो। आपने जो कुछ जाना समझा, हमने जो कुछ जाना समझा, ठीक है, लेकिन अब क्या बात कहते हैं वो हमारी पहली वाली बात से मिलान खा रही है कि नहीं खा रही? यदि मिलान नहीं खा रही तो प्रबल युक्ति से कौन सी बात पक्की मजबूत है, प्रबल है? तो जो प्रबल हो उसे स्वीकार करो, निर्बल को छोड़ो। तो निर्णय में तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे और कैसे चलेगी गाड़ी। देखो अभी मुमुक्षु ने पूछा शुद्ध पर्ण में तब त्रिकाल शुद्ध, उसने क्या पूछा? शुद्ध पर्ण में तब ये त्रिकाल शुद्ध? कि नाना, ये त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा भान रूप पर्णमन वह शुद्ध पर्णमन है। बात पलट गई, बात पलट गई संजय भाई, पलट गई ना।
शुद्ध परिणमे तब त्रिकाल शुद्ध। यहां भूल पड़ रही है लोगों को। लोग समझते हैं अभी तो मैं अशुद्ध हूं, जब शुद्ध परिणमूंगा तो मैं शुद्ध होऊंगा। अरे तुम शुद्ध हो ऐसी प्रतीति का नाम तुम शुद्ध परिणमित हो। उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने, शुद्ध परिणमे तब त्रिकाल शुद्ध का भान हुआ कहलाता है ना, इसके बिना से कहां से हुआ? वो आता नहीं, कारण परमात्मा है तो कार्य आना चाहिए, तो तू कारण परमात्मा स्वीकार कर दे, यही तो कार्य है, आ गया कार्य। फिर ये प्रश्न हो, अब ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? पर्याय सहित का आत्मा, पर्याय सहित का आत्मा बता रहे हो आप कि सुनो, ये बोल है, अभी थोड़ा पढ़ते हैं, समय हो चुका है, इसे अपन कल दोबारा से लेंगे, बहुत गंभीर है ये चर्चा। पर्याय सहित त्रिकाली शुद्धता, आत्मा इसको कहते हैं। अब ये सब अटपटा लगता हो तो घबराना नहीं है, अटपटाहट मिटानी है। अटपटाहट लगती हो ना, तो अटपटाहट जिस कारण से लगती हो वो कारण को सामने लाओ, वही वाली बात, और प्रबल और निर्बल युक्ति का प्रयोग करके प्रबल से आगे बढ़ो। अटपटाहट मिटानी पड़ेगी ना। तो ये देखो क्या कहते हैं, पर्याय सहित त्रिकाली शुद्धता, आत्मा इसको कहिए कारण कि शुद्धता की पर्याय इसका अपना स्वभाव है। त्रिकाली स्वभाव और एक समय की पर्याय स्वभाव शुद्ध, इसको आत्मा कहने में आता है। ये आया ना 29 बोल 50 गाथा से 55 गाथा समय सारजी परमागम, उसको यहां उठा के लाए गुरुदेव अपने को समझाने के लिए। अनुभूति से भिन्न नहीं कहा है क्या? ये राग आदि से भिन्न, अनुभूति से भिन्न। कौन राग आदि? राग आदि मेरी अनुभूति से भिन्न है, तो अनुभूति की पर्याय वाला जो आत्मा, इसको आत्मा कहने में आता है। कितने बोल हैं? 29 बोल हैं, भारी बात है भाई। इस पे थोड़ी अपन चर्चा कल दोबारा अगली स्वाध्याय में करें।